मैं बाहर बरामदे में सो रहा था और मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। मेरी चाची मुझे देखकर कहती है कि बाहर बहुत ठंड है, तू ऐसा कर, यहाँ मत सो, प्रीति के पास चला जा, उसके साथ जाकर वहीं लेट जा। क्योंकि हमारे दो ही कमरे थे। मुझे बहुत खुशी हुई। आपको बता नहीं सकता मैं कितना ज़्यादा खुश था, लेकिन मैंने अपने चेहरे पर अपनी खुशी जाहिर नहीं होने दी। मैं अपनी चाची की बात मानकर प्रीति के पास जाकर लेट गया। प्रीति लेटी हुई थी और मैं भी उसके पास जाकर चुपचाप लेट गया। जैसे ही आधी रात हुई, मुझे महसूस हुआ कि हम दोनों में से कोई भी ठीक से नहीं सो पा रहा है। मैंने हल्के से करवट बदली और अपनी चादर ठीक की। प्रीति भी जाग रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। माहौल में अजीब सी खामोशी थी और मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब सिर्फ मेरा वहम है या सच में वह भी जाग रही है। मेरी चाची की छोटी बहन बहुत सुंदर थी, लेकिन मैं उन्हें सुंदर कहने में झिझकता था क्योंकि मुझे डर लगता था कि कहीं वह यह बात चाची को न बता दे। आज तक मैंने उनसे इस तरह की खुली बातें नहीं की थी। हम संयुक्त परिवार में रहते थे। मेरे पापा और चाचा खेती का काम करते थे और ज़्यादातर खेत में ही रहते थे। मेरी मम्मी और चाची घर संभालती थी। मेरी चाची का एक बेटा था जिसकी उम्र करीब 6 साल थी। चाची की दो बहनें थीं। बड़ी की उम्र 28 साल और छोटी बहन की उम्र करीब 22 साल थी। सच कहूँ तो चाचा की शादी वाले दिन ही मैंने उन्हें देखकर मन ही मन पसंद कर लिया था। शाम के समय हम खाना खा रहे थे, तभी चाची ने बताया कि बलजीत का जन्मदिन है और उसकी मौसी यहाँ आएगी। ये सुनते ही मेरे मन में अलग ही खुशी भर आई। मैंने चाची से पूछा, क्या आपके घर वाले भी आएंगे? चाची ने कहा, नहीं, पापा की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मम्मी नहीं आ पाएंगी, लेकिन छोटी बहन जरूर आएगी। जब वह बस स्टैंड पहुंचेगी तो तुम उसे ले आना। मैंने उसे तुम्हारा नंबर दे दिया है। बस स्टैंड पहुंचकर वह तुम्हें फ़ोन कर देगी। ये सुनते ही मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने जल्दी से खाना ख़त्म किया और अपने कमरे में चला गया। अपनी अच्छी पैंट शर्ट निकाल कर प्रेस करने लगा क्योंकि आज मैं चाहता था कि जब वह आए तो मैं अच्छा दिखूं। मैं उन्हें काफ़ी समय से पसंद करता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह मुझे पसंद करती है या नहीं, और न ही मैंने कभी उनसे इस बारे में पूछा था क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। मैं से बेसब्री से उनके फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था। मुझे लग रहा था कि जैसे ही फ़ोन आएगा मैं तुरंत निकल जाऊंगा। मैंने नहाने से पहले भी अपना फ़ोन अपने पास ही रखा ताकि उनका कॉल मिस न हो जाए। थोड़ी देर बाद एक नए नंबर से फ़ोन आया। मुझे अंदाज़ा था कि यह उन्हीं का होगा। मैंने जल्दी से फ़ोन उठाया। जैसे ही मैंने हेलो कहा, आगे से मीठी सी आवाज़ आई, क्या आप समीर बोल रहे हैं? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा, मैं बस स्टैंड पर आ गई हूँ, मुझे आकर ले जाओ। यह सुनते ही मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने कहा, आप वहीं इंतज़ार कीजिए, मैं अभी आता हूँ। उन्होंने ठीक है कहकर फ़ोन रख दिया। मैंने जल्दी से परफ्यूम लगाया जो मुझे मेरे जन्मदिन पर दोस्त ने गिफ्ट किया था। आज पहली बार मैंने उसे इस्तेमाल किया था क्योंकि आज का दिन मेरे लिए खास था। मैं तुरंत बाइक लेकर निकल पड़ा। रास्ता करीब 10 मिनट का था, लेकिन मुझे लगा जैसे ये रास्ता कभी ख़त्म ही नहीं होगा। जैसे ही मैं बस स्टैंड पहुंचा और मेरी नज़र उन पर पड़ी, मैं कुछ पल के लिए ठहर गया। वह लाल रंग के कपड़ों में बहुत प्यारी लग रही थी। बालों की नई स्टाइल उन्हें और भी आकर्षक बना रही थी। मैं उनके पास गया और उन्होंने मुस्कुराकर मुझे देखा और मेरा नाम लिया। मैंने उनका बैग पकड़ा और उन्हें बाइक पर बैठने के लिए कहा। रास्ते भर हम हल्की फुल्की बातें करते रहे। मैं कभी शीशे में उन्हें देख लेता तो वह हल्की सी मुस्कान दे देती। घर पहुंचते ही चाची अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हो गई और घर में रौनक बढ़ गई। अगले दिन बलजीत का जन्मदिन था। घर में तैयारियों का माहौल था। हमने गांव के कुछ लोगों को बुलाया था और छोटी सी पार्टी रखी थी। रात को जब वह तैयार होकर आई तो उन्होंने नीले रंग का सूट पहना था। संयोग से मैंने भी नीली शर्ट पहन ली थी। हालांकि मैंने ऐसा दिखाया जैसे मुझे पहले से पता नहीं था। पार्टी बहुत अच्छी रही। केक कटा, सबने मिलकर खुशी मनाई। देर रात तक माहौल खुशनुमा रहा।
जब सब लोग चले गए तो बलजीत जिद करने लगा कि वह अपनी मौसी के साथ सोएगा। मैंने कहा ठीक है, मैं बाहर बरामदे में सो जाऊंगा और वह मेरे कमरे में सो जाए। ठंड बहुत थी लेकिन मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था। मैं बाहर जाकर लेट गया लेकिन ठंड के कारण काँप रहा था। तभी चाची आई और बोली, बाहर बहुत ठंड है, अंदर जाकर सो जाओ। मैंने मना किया लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और मुझे अंदर भेज दिया। कमरे में बलजीत बीच में लेटा था और प्रीति एक और। मैंने दूसरी ओर अपनी जगह बना ली। लाइट बंद हो गई और हम सब लेट गए। कमरे में सन्नाटा था और मेरे मन में कई ख्याल चल रहे थे। मुझे महसूस हो रहा था वह भी पूरी तरह नहीं सोई है, लेकिन हम दोनों चुप थे। उस रात हमने कोई जल्दबाजी नहीं की, सिर्फ अपने मन की बातों को समझने की कोशिश की। मुझे लगा कि रिश्ते सम्मान और सही समय से ही आगे बढ़ते हैं और मैं उसी सही समय का इंतज़ार करने लगा। उस रात कमरे में सन्नाटा था, लाइट बंद थी और बाहर ठंडी हवा की आवाज़ हल्की हल्की सुनाई दे रही थी। बलजीत बीच में गहरी नींद में सो चुका था और मैं बिस्तर के कोने में आंखें बंद किए लेटा था। लेकिन मेरी नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी। मेरे दिल की धड़कन तेज थी और दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। मुझे महसूस हो रहा था कि प्रीति भी अभी तक नहीं सोई है, क्योंकि कभी वह हल्की सी करवट बदलती तो कभी चादर ठीक करती। मैं समझ नहीं पा रहा था कि बात शुरू करूं या चुप ही रहूं। काफ़ी देर की खामोशी के बाद मैंने धीमे से पूछा, तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही? उसने हल्की आवाज़ में कहा, नहीं, मैं ठीक हूँ। फिर कुछ पल दोनों चुप रहे, लेकिन उस चुप्पी में भी जैसे बहुत सी बातें छिपी हुई थी। मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, प्रीति, मुझे तुमसे एक बात कहनी है, अगर तुम बुरा न मानो। तो उसने धीरे से कहा, कहो। मैं सुन रही हूँ। मेरी आवाज़ हल्की काँप रही थी, लेकिन मैंने दिल की बात कह दी। मैंने कहा, मुझे तुम बहुत समय से पसंद हो, शायद उस दिन से जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, लेकिन कभी कह नहीं पाया। ये सुन कहते ही मैं चुप हो गया और उसके जवाब का इंतज़ार करने लगा। कुछ पल तक उसने कुछ नहीं कहा, फिर धीमे से बोली, मुझे लगा था कि तुम कुछ ऐसा ही कहोगे। उसकी आवाज़ में नाराज़गी नहीं बल्कि सादगी थी। उसने आगे कहा, समीर, मुझे भी तुम अच्छे लगते हो, लेकिन हमें हर कदम सोच समझ कर उठाना चाहिए। घर परिवार की इज्जत सबसे पहले होती है। उसकी बात सुनकर मेरे दिल को सुकून मिला, क्योंकि मुझे डर था कहीं वह मुझसे नाराज़ न हो जाए। मैंने कहा, मैं भी यही चाहता हूँ कि जो भी हो सही तरीके से हो। मैं बस अपने मन की बात में बताना चाहता था। उस रात हम दोनों ने अपने बचपन की बातें की, मेरी पढ़ाई की बातें हुई, उसके सपनों के बारे में चर्चा हुई। उसने बताया कि वह आगे पढ़ना चाहती है और कुछ बनना चाहती है। मैंने उसे भरोसा दिलाया कि अगर कभी मुझे उसका साथ मिला तो मैं उसके हर सपने में उसके साथ खड़ा रहूँगा। धीरे धीरे बातचीत करते करते कब रात बीत गई पता ही नहीं चला। सुबह हल्की सी रोशनी कमरे में आई तो हम दोनों ने ऐसा दिखाया जैसे पूरी रात चैन से सोए हों। चाची ने दरवाज़ा खटखटाया और सबको उठने के लिए कहा। हम दोनों सामान्य बने रहे ताकि किसी को कोई शक न हो। नाश्ते के समय मैं उससे नज़रें मिलाने से बच रहा था, लेकिन वह हल्की सी मुस्कान देकर सब सामान्य कर देती। उस दिन घर में हल्की सी थकान थी, क्योंकि रात देर तक पार्टी चली थी, लेकिन मेरे अंदर एक अलग ही सुकून था, क्योंकि मैंने अपने दिल का बोझ हल्का कर लिया था। दिन भर हम सब साथ रहे, कभी आंगन में बैठकर चाय पीते तो कभी बलजीत के साथ खेलते। लेकिन अब हमारे बीच एक अनका समझौता था कि हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। शाम को जब सब लोग अपने अपने काम में लग गए तो मुझे एक पल के लिए उससे अकेले बात करने का मौका मिला। मैंने पूछा, क्या तुम सच में मेरी बात से नाराज़ नहीं हो? उसने मुस्कुराकर कहा, अगर नाराज़ होती तो कल रात ही तुम्हें बता देती। उसकी बात पर मेरे चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उसने फिर कहा, समीर, अगर तुम्हारे मन में सच्चाई है तो समय आने पर घर वालों से बात करना। मैं बिना उनकी मर्जी के कोई कदम नहीं उठाऊंगी। मैंने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, मैं वादा करता हूँ कि सही समय आने पर सबसे पहले चाची से बात करूँगा। उस दिन के बाद मेरे मन में और भी हिम्मत आ गई थी। मुझे लगने लगा था कि अगर इरादे साफ हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। रात को जब फिर सोने का समय आया तो इस बार मैं बाहर ही लेट गया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि बार बार एक ही स्थिति बने। लेकिन अब ठंड उतनी महसूस नहीं हो रही थी। शायद दिल में जो गर्माहट थी वह काफ़ी थी। अगले दिन उसने अपने
घर लौटना था। ये सोचकर मेरा मन भारी हो रहा था, लेकिन साथ ही मुझे यह भी विश्वास था कि अब हमारे बीच जो बात हुई वे आगे ज़रूर कोई न कोई मोड़ लाएगी, और मैं उसी उम्मीद के साथ आने वाले कल का इंतज़ार करने लगा। अगली सुबह घर का माहौल सामान्य था, लेकिन मेरे अंदर एक अलग ही हलचल चल रही थी, क्योंकि आज प्रीति को अपने घर लौटना था। रात को बातचीत ने हमारे रिश्ते को एक नई दिशा दी थी। अब हम दोनों के बीच एक सच्चाई और विश्वास जुड़ चुका था। नाश्ते के समय वह हमेशा की तरह चाची के साथ रसोई में हाथ बटा रही थी, और मैं आंगन में पापा के साथ बैठा चाय पी रहा था। लेकिन मेरी नज़र बार बार उसी तरफ चली जाती थी। वह भी कभी कभी नज़र उठाकर मुझे देख लेती और हल्की सी मुस्कान दे देती, जिससे मेरा मन हल्का हो जाता था। बलजीत अपनी मौसी के पास ही घूम रहा था और बार बार पूछ रहा था कि आप कब फिर आओगी। वह उसे प्यार से समझा रही थी कि जल्द ही आएंगी। दोपहर तक उसका सामान तैयार हो गया। चाची उसे बार बार समझा रही थी कि वहां पहुंचकर फोन जरूर करना। मैं चुपचाप खड़ा सब देख रहा था। मेरे मन में था कि काश वे कुछ दिन और रुक जाती। आखिर मैंने हिम्मत करके चाची से कहा, अगर आप कहें तो प्रीति 2-3 दिन और रुक जाए, घर में भी रौनक रहेगी। चाची ने पहले तो मुझे देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, अगर इसे कोई ज़रूरी काम नहीं है तो रुक सकती है। प्रीति ने हल्का सा सोचा और फिर कहा, ठीक है, मैं कुछ दिन और रुक जाती हूँ। ये सुनते ही मेरे मन की उदासी जैसे पल भर में ख़त्म हो गई। अगले कुछ दिन हमारे लिए बहुत खास रहे। अब हम खुलकर बातें कर पाते थे, लेकिन हमेशा मर्यादा का ध्यान रखते थे। सुबह कभी हम सब खेत की ओर घूमने चले जाते, तो कभी गांव के तालाब के पास बैठकर बातें करते। वह अपने सपनों के बारे में बताती कि वह आगे पढ़ाई जारी रखना चाहती है और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। मैं उसकी बातें बड़े ध्यान से सुनता और कहता कि अगर हमारा साथ बना रहा तो मैं तुम्हें हर कदम पर सहयोग दूंगा। वह मेरी नौकरी की तैयारी के बारे में पूछती और मुझे प्रोत्साहित करती कि मेहनत जारी रखो। एक शाम हम आंगन में बैठे थे। हल्की हवा चल रही थी और आसमान में सूरज ढल रहा था। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें सच में मुझ पर भरोसा है? उसने बिना झिझक कहा, हाँ, अगर भरोसा नहीं होता तो मैं यहाँ रुकती ही नहीं। उसकी ये बात मेरे लिए किसी वचन से कम नहीं थी। मैंने उसी समय मन ही मन तय कर लिया कि जैसे ही मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी, मैं घर में सबसे पहले चाची से बात करूँगा। दिन ऐसे ही हंसी खुशी गुजरते रहे। कभी हम सब मिलकर खाना बनाते तो कभी बलजीत के साथ खेलते, लेकिन अब हर पल में एक अलग ही सी मिठास थी। हम दोनों के बीच समझदारी थी और यह एहसास भी कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। एक रात चाची ने मजाक में कहा, लगता है समीर अब बड़ा हो गया। मैंने मुस्कुराकर बात टाल दी, लेकिन मेरे मन में आत्मविश्वास आ चुका था। कुछ दिनों बाद आखिर वह दिन आ ही गया जब प्रीति को वापस जाना था। इस बार उसके जाने का दुख पहले से ज़्यादा था, क्योंकि अब वह सिर्फ चाची की बहन नहीं बल्कि मेरे दिल के और करीब हो चुकी थी। मैं उसे बस स्टैंड छोड़ने गया। रास्ते भर हम चुप रहे, लेकिन उस चुप्पी में भी अपनापन था। बस आने से पहले उसने कहा, समीर, अपनी मेहनत मत छोड़ना और सही समय आने पर बात जरूर करना। मैंने गंभीरता से कहा, मैं वादा करता हूँ मैं जल्दी ही तुम्हें लेने आऊँगा, लेकिन इस बार हमेशा के लिए। बस आ गई। उसने जाते जाते एक बार पीछे मुड़कर देखा और मुस्कुरा दी। वह मुस्कान मेरे लिए उम्मीद बन गई। मैं घर लौटा तो मन थोड़ा खाली था, लेकिन दिल में एक विश्वास था कि अब हमारा रिश्ता सिर्फ ख्यालों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सही समय पर एक नई शुरुआत जरूर करेगा। और मैं उसी दिन से अपने लक्ष्य की ओर और भी ज़्यादा मेहनत से बढ़ने लगा। प्रीति के जाने के बाद घर पहले जैसा ही था, लेकिन मुझे हर चीज़ में उसकी कमी महसूस होती थी। आंगन की वह कुर्सी जहाँ वह बैठकर चाय पीती थी अब खाली लगती थी। रसोई से आती आवाज़ें भी पहले जैसी नहीं लगती थी। मैं दिन भर अपने काम में लगा रहता, लेकिन रात को जब अकेला होता तो उसकी बातें याद आती। उसके शब्द मेरे कानों में गूंजते रहते कि मेहनत मत छोड़ना और सही समय आने पर बात जरूर करना। बस उसी बात ने मुझे और मजबूत बना दिया। मैंने पूरी लगन से नौकरी की तैयारी शुरू कर दी। सुबह जल्दी उठता, खेत में काम में पापा का हाथ बटाता और फिर पढ़ाई में लग जाता। चाची कभी कभी मुस्कुराकर मुझे देखती, जैसे उन्हें सब समझ में आ रहा हो, लेकिन उन्होंने कभी सीधे कुछ नहीं कहा।
कुछ महीनों की मेहनत के बाद आखिर वह दिन भी आया जब मुझे शहर की एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। उस दिन मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। सबसे पहले मैंने घर वालों को एक खुशखबरी दी। पापा ने गर्व से मेरे कंधे पर हाथ रखा और चाचा ने भी खुशी जताई। लेकिन मेरे मन में एक और बात थी जो अब कहनी जरूरी थी। उसी शाम मैंने हिम्मत जुटाकर चाची में से अकेले में बात की। मैंने कहा, चाची मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मुझे पहले से अंदाज़ा है। फिर भी बोलो। मैंने धीरे से कहा, मैं प्रीति को पसंद करता हूँ और अगर आप सबकी मर्जी हो तो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। चाची कुछ बोल चुप रही, फिर बोली, समीर मैंने उस दिन ही समझ लिया था जब तुम उसे बस स्टैंड छोड़ने गए थे। अगर तुम्हारा इरादा साफ है और अब तुम्हारे पास नौकरी भी है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उनकी यह बात सुनकर मेरे दिल में से जैसे बोझ उतर गया। चाची ने अपने घर बात की, उधर से भी सहमति मिल गई क्योंकि सब जानते थे कि मैं जिम्मेदार हूँ और अब अपने पैरों पर खड़ा हूँ। कुछ ही दिनों में दोनों का परिवारों ने मिलकर रिश्ता पक्का कर दिया। जब मैंने प्रीति से फ़ोन पर बात की तो उसकी आवाज़ में खुशी साफ झलक रही थी। उसने कहा, मुझे तुम पर भरोसा था, तुम अपना वादा ज़रूर निभाओगे। शादी की तारीख तय हो गई और घर में फिर से रौनक लौट आई। इस बार तैयारी पहले से भी ज़्यादा थी। रिश्तेदारों को निमंत्रण भेजे गए और गांव में भी खबर फैल गई। जिस दिन हमारी सगाई हुई उस दिन मैंने उसकी आंखों में वही चमक देखी जो पहली बार बस स्टैंड पर देखी थी। शादी के दिन जब वह दुल्हन बनकर मेरे सामने आई तो मुझे लगा जैसे मेरी जिंदगी की सारी मेहनत सफल हो गई। 7 फेरे लेते समय मैंने मन ही मन वचन लिया कि हमेशा उसका सम्मान करूंगा और उसके सपनों को साथ दूंगा। आज जब हम साथ बैठकर उन दिनों को याद करते हैं तो मुस्कुरा देते हैं कि कैसे एक ठंडी रात से शुरू हुई कहानी हमें यहाँ तक ले आई। अब हमारी ज़िंदगी नए सपनों और जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ रही है और मैं हर दिन यह महसूस करता हूँ कि सच्चा रिश्ता धैर्य, विश्वास और सम्मान से ही मजबूत बनता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।